प्रदेश में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना से पहले लोगों के बीच एनडीटीवी की टीम पहुंची। रायसेन जिले के लोगों से उनके मन की बात जानी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नावेद खान की खास रिपोर्ट। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम पब्लिक के एजेंडे में आपका स्वागत है। मैं हूं नावेद खान। आज हम मौजूद है रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश की राजनीति में रायसेन जिले की खास अहमियत है। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में रायसेन जिले ने कई कद्दावर नेता दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हो या वन मंत्री, ये रायसेन जिले से ही आते हैं। पूर्व मंत्री की बात करें तो डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार भी रायसेन जिले से ही आते हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी रायसेन जिले से ही आते हैं। हालांकि इधर एक कहावत है, ऊपर जिला नीचे जिला, रायसेन को कुछ नहीं मिला। आइए हम जानते हैं रायसेन की जनता से आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं। नई जो सरकार आने वाली है, क्या खास उम्मीदें हैं। जी हाँ, क्या नाम है आपका भाई साहब? शिवलाल यादव। रायसेन से ही हैं आप? यस। नई सरकार को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? नई सरकार से लोगों की काफ़ी अपेक्षा है। सबसे जिला मुख्यालय पर कई उद्योग धंधे नहीं है, जैसे छोटे छोटे जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट और भी कई छोटे उद्योग लगने चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। रोजगार मिले। सड़क तो स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा, स्वास्थ्य मंत्री तो आपके इधर ही से आते हैं। सड़कें तो अच्छी हो गई हैं, चौड़ी हो गई हैं, लाइटीकरण भी हो गया है। ये काम तो बेहतर हुआ स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व। और नई सरकार को लेकर क्या खास उम्मीदें हैं? नई सरकार से यही अपेक्षा है, यहाँ पे जो कमियाँ हैं रोजगार की और छोटे छोटे उद्योग धंधों की, और सबसे पहले रेलवे लाइन से रायसेन को जोड़ना चाहिए। सांची और दीवानगंज में रेल लाइन है लेकिन मुख्यालय से छूटा है। इसको युवाओं को अपडाउन भी करना पड़ता है। अपडाउन करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, ये व्यापारी वर्ग भी हैं। आइए हम जानते हैं इन व्यापारियों से रायसेन जिले में क्या खास और होना चाहिए। क्या नाम है दादा आपका? गोपाल प्रसाद पांडे। अच्छा गोपाल जी, रायसेन में ही रहते हैं? हाँ, नक्तरा रहती है। नक्तरा गांव में रहते हैं। हाँ। आने वाली सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए? बीजेपी आएगी पक्की। बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, क्या उम्मीदें हैं आपकी? और सरकार को क्या करना चाहिए रायसेन के लिए जो बेहतर हो? किसानों को सुविधा मिले, खाद आसानी से मिले, और जो है बीज भात सहजता से मिल जाए, उन्हें परेशानी ना हो। बस ये है, और क्या है। अभी परेशानी आती है खाद बीज में? हाँ, कभी डीएपी मिलने में बहुत परेशानी आती है। जो भी सरकार बनती है, अगर आपसे कोई सुझाव मांगे कि नई सरकार आ रही है, आप अपने शहर के लिए एक सुझाव दो, तो क्या सुझाव दोगे? सुझाव यही है कि अच्छी व्यवस्था हो शहर की। क्या व्यवस्था होना चाहिए? अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो अच्छी, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, हैं, रोड अच्छा हो, अस्पताल अच्छे हो, जी होती है व्यवस्थाएं। अभी अस्पताल बेहतर नहीं है? अरे का टपक रहे हैं प्लास्टर साहब, देखते आओ। अच्छा, प्रत्यक्ष में। स्वास्थ्य मंत्री तो आप ही के इधर से आते अरे हैं। तो क्या हुआ, स्वास्थ्य मंत्री आते हमारे यहाँ तो क्या हुआ है? स्वास्थ्य मंत्री है तो क्या हुआ? एक तो आओ। अभी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। नई सरकार से स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल साहब, पक्का यही चाहिए अपन को। चलिए, हम कुछ लोग और लोग हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं। नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। क्या करना चाहिए सरकार? विकास होना चाहिए। किस तरीके का विकास होना चाहिए? अब तो विकास तो हो ही रहा है, ये रोडे वोडे बन जाए बढ़िया है, हॉस्पिटल की हालत सही हो जाए। हॉस्पिटल की हालत। हाँ, अब डॉक्टर अप डाउन करते हैं, पूरे रुकते ही नहीं है कोई। है ही नहीं है पहली बात। कम से कम 20-25 डॉक्टर हैं, 1-2 दिखते हैं, बैठते ही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री तो आप ही के इधर से तो आते हैं। है तो क्या हुआ, लेकिन जब उस पर अप डाउन बंद होगा, जब अप डाउन बंद होगा, जब तो सुधार होएगा। और सब अपनी निजी खोल के बैठे हुए हैं। नई सरकार आने वाली है, रायसेन के लिए और क्या बेहतर होना चाहिए? क्या सुझाव दें अगर आपसे कोई मांगे? मियाँ, नए बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनकी रोजगार के अंदर बरकत होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो उनको रोजगार से लगाना चाहिए। ज़्यादातर नई उम्र के बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। रायसेन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या? सबसे बड़ा बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा बहुत पिछड़ा जिला है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। पढ़ा लिखा लिया बच्चों को, सब कुछ कर लिया, लेकिन रोजगार कुछ भी नहीं है। आइए हम कुछ लोगों से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफिया। ये मुफ्त की मतलब कोई नई सरकार जो आ रही है, उससे कितनी उम्मीदें हैं आपकी? नई सरकार का साहब अपना तो यही बोलना है कि नई सरकार के अंदर जो मुफ्त की जो चीज़ें मिल रही हैं, ज़्यादा मिलते हुए ये थोड़ी महंगाई पे कंट्रोल हो जाए, ये बहुत बढ़िया बात रहेगी।
सरकार में तो हमें पूरी उम्मीद है भैया। बल्कि ये समझ लो पहले आए वो अपने कमलनाथ जी, तो उस वक्त बाद ये समझ लो किसानों का कर्ज माफ़ करा था, उसमें भी बहुत जान आई, बहुत कुछ आया। और अपने से जामतबाजी जुमलेबाजी है, बस घोषणा का। उम्मीद तो ये है कि रोज़गार भी बढ़े, नई सरकार रोज़गार भी दे और तरक्की भी हो हमारे ज़िले में। जैसे कोई भी सरकार बने, बस हमें तरक्की से मतलब है, स्कूल अच्छे हो जाएं, रोज़गार अच्छा हो जाए, हम तो यही चाहते हैं बस। और शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी हो जाए, अधिकारी भी जो लोग अधिकतर कह रहे हैं कि युवा जो है रोजगार के लिए बाहर अप डाउन करते हैं। हाँ, वाकई में हमारे इधर के भी 50% लड़का भोपाल जाता है काम करने। अब यहाँ रायसेन में कोई फैक्ट्री होती तो यहीं काम करते। हम चाहते हैं कि रायसेन में फैक्ट्रियाँ खुल जाएँ 2-3, तो ताकि आदमी यहाँ का भोपाल ना जाए, यहीं काम करे, यहाँ का पैसा यहीं पर आए। अब यहाँ का आदमी भोपाल जाता है, भोपाल से ही मार्केट करके आता है, तो हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे मेरी जूते की शॉप है, तो हमारे इधर क्या ज़्यादा बिजनेस नहीं है, बस नॉर्मल बिजनेस चलता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है। अगर फैक्ट्री होती तो वो कमाता, यहीं खर्चा करता। बहुत शुक्रिया आंसर भाई। मैं और लोगों से जानता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद मंसूरी है सर। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? मैं अभी ITI डिप्लोमा कर रहा हूँ। अच्छा, ITI डिप्लोमा कर रहे हैं? यस। रायसेन से ही कर रहे हैं? जी। नई सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार का बदलाव चाह रहे हैं इस बार। नहीं, सरकार का बदलाव चाह रहे हैं, जो भी सरकार आए, नई सरकार को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या करना चाहिए रायसेन के लिए? रायसेन के लिए विकास चाहिए, जो एजुकेशन में आगे हो और विकास के कार्यक्रम में भी। किस तरीके का विकास? जो एजुकेशन में आज रायसेन के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं है। रायसेन के अंदर देखा जाए तो आज 40 से भी अधिक गांव देखे जाएंगे, जो कि कुछ मेडिकल के स्टूडेंट है जो कुछ भोपाल देकर कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। क्या आपका क्या नाम है? आदित्य मेहरा। आदित्य कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? मैं भी ITI कर रहा हूँ। आप भी ITI स्टूडेंट हैं? हाँ। तो रायसेन के ही हैं? हाँ, रायसेन यहाँ गाँव के हैं हम। अच्छा, नई सरकार को लेकर कितनी उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें बहुत सारी हैं हमको, मतलब कॉलेज बन पाएंगे। और यहाँ पर हमने कॉलेज का भी सुना है, ITI वहाँ उठकर यहीं पर आएगी रायसेन में, पता नहीं कब तक होगा। लेकिन अगर आपसे कोई सुझाव मांगे कि नई सरकार आ रही है, क्या सुझाव देंगे आप, क्या रायसेन के लिए करना चाहिए? रायसेन के लिए अच्छी तरक्की, कॉलेज बन जाए, हॉस्पिटल अच्छा बन जाए। हॉस्पिटल में वैसे एम्बुलेंस भी कम है, अभी एम्बुलेंस बढ़ जाए, और भी तैयारी हो। कुछ और स्टूडेंट से जानता हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं? जी सर। बेटे रहो, और भी स्टूडेंट हैं? जी सर। क्या कर रहे हैं आप? ITI इलेक्ट्रीशियन। आप भी ITI के स्टूडेंट हैं, रायसेन के ही? जी सर। नई सरकार आने वाली है, क्या उम्मीदें हैं? हमको नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, कि हम चाहते हैं कि रायसेन का विकास हो। अभी क्या रायसेन और अदर जिलों की आगे बहुत पीछे है, यहाँ पे बहुत सी सुविधाएं नहीं है जो कि अदर ज़िले में है। हम चाहते हैं कि नई सरकार आए और वो सब व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराएँ। मुझे कुछ बता रहे थे कि पढ़ने के लिए भी युवाओं को बाहर जाना होता है। हाँ, बाहर जाना पड़ता है, जैसे कि बाहर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, हम वहाँ पे जाते हैं। अदर्स बच्चे गांव से जो बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो वहाँ पर रह के भोपाल जाते हैं बेचारे। अच्छा जी, तो यहाँ रायसेन में भी होना चाहिए इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज या बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज रायसेन में भी होना चाहिए। NDTV के खास कार्यक्रम पब्लिक के एजेंडे में हमने रायसेन की नब्ज टटोली। रायसेन की जनता का कहना है यहाँ स्वास्थ्य और रोजगार की बेहद कमी है। रोजगार के लिए बड़े शहरों के लिए अप डाउन करना पड़ता है, चाहे पढ़ने वाले युवा हो या व्यापारी, रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, रायसेन।